दिन भर के कामकाज के बीच में इस बार राकेश और मधु ने थोड़ा सा समय निकाल के 2 दिन के लिए आउटिंग में चले। बहुत दिन से मधु राकेश को परेशान कर रही थी, सुनो ना, ये तुम्हारा ऑफिस, मेरा ऑफिस, दिन भर का काम, ज़िंदगी एकदम हेल हो चुकी है। चलो ना कहीं 2 दिन के लिए कहीं से घूम के आते हैं, फिर से एनर्जी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि राकेश नहीं चाहता था, लेकिन बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इस बार उसने टाइम निकाला। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा था, एक छोटा सा डाक बंगला शहर से 80 किलोमीटर की दूर, उसी को बुक कर दिया। आज दोनों राकेश और मधु उस डाक बंगले की तरफ वीकेंड मनाने जा रहे हैं। अपने गाड़ी से जंगल के बीच में बहुत सुंदर सा सड़क से वो लोग जा रहा था। इतना सुंदर लोकेशन, मन भरा है दोनों का। देखते देखते वो लोग गेस्ट हाउस में पहुंचा। बहुत सुंदर, शायद ब्रिटिश के ज़माने के बना हुआ, जंगल के किनारे अजीब सा सन्नाटा। गेस्ट हाउस का केयरटेकर जॉन दोनों को वेलकम किया मुस्कुरा के और दोनों को अंदर ले गया। राकेश ने पूछा, और कोई नहीं है? जॉन ने बोला, सर अभी ऑफ सीज़न है, सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। मधु ने बोला, ऐसा सुनसान जगह, यहाँ पर ज़रूर भूत होगा। जॉन ने और मुस्कुरा के बोला, मैडम वो सिर्फ स्टोरी और हॉरर फिल्म मूवीज़ में होता है, रियलिटी में नहीं। शाम को जॉन दोनों को जंगल घुमाने ले गए। बहुत अच्छा लगा दोनों को, खुशी से दोनों पागल हो गए, मन भर गया दोनों का। गेस्ट हाउस वापस आने के बाद जॉन बोला, चलिए मेरी माँ से मिलाते हैं। मिसेस जोन्स बहुत उम्र हो चुकी है, बंगलों के पीछे क्वार्टर में रहती है। दोनों को देख के मुस्कुरा के वेलकम बोली और दोनों को अपने रूम में बिठाए। बहुत बातें किए। उस समय की बात जिस समय ये डाक बंगला आदमी से भरा रहता था। राकेश और मधु को जॉन और मिसेस जोन्स इतना अच्छा लगा, क्या बोले। जॉन का बिहेवियर, मिसेस जोन्स का पुराना सब स्टोरीज सुनते सुनते कैसे 2 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। अब जाने का दिन आ गए। वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो है। राकेश और मधु अपना सामान लेके गाड़ी की तरफ जा रहा था। जॉन साथ में आ रहा था। जॉन ने दोनों की तरफ देख के बोला, सर मैडम फिर मिलेंगे। दोनों निकल गए वहाँ से। 15-20 किलोमीटर आने के बाद राकेश ने बोला, सुनो ना, बहुत जल्दी में निकल आए, चाय भी नहीं पिए, चलो कहीं चाय पीते हैं। एक ढाबा के सामने दोनों ने गाड़ी रोका। दोनों चाय पी रहे थे। ढाबा वाला ने पूछा, भाई साहब आप लोग कहाँ से आ रहे हो? राकेश ने बोला, यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर हम लोग थे, 2 दिन बिताए, अब शहर वापस जा रहा हूँ। ढाबे का मालिक दोनों की तरफ हैरान होकर देख रहे थे। राकेश ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? ढाबे का मालिक ने बोला, आप लोग उस गेस्ट हाउस में 2 दिन बिताए? राकेश ने बोला, हाँ, क्या हुआ? मालिक ने बोला, आज से 7 साल पहले आग लगने की वजह से वो गेस्ट हाउस जल गया था, पूरा राख हो गया था, और उसमें जो केयरटेकर और उसके माँ रहती थी, दोनों ही उस आग में जल के मर गए थे। आज भी गलती से कभी कभी कोई आदमी आ जाता है वहाँ पर, लेकिन 2 या 3 दिन में उन लोगों का भी लाश मिलता है, मर जाते हैं सब। और अजीब बात है,
सबके गले में एक काला ताबीज रहता मिलता है। मधु को याद आया मिसेस जोन्स ने राकेश के और उनके गले में भी 2 काला ताबीज काला धागे से बांध दिए थे। बोली थी कोई भी बुरी आत्माएं आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर खुश रहेंगे आप लोग। निकल गए दोनों ढाबा से। सिर्फ मन में वही बात आ रहा था कि ढाबा वाला ने क्या बोला। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया, चांदीपुर रोड में एक कार एक्सीडेंट में राकेश कुमार और उनकी पत्नी मधु का मौत हो चुका है और दोनों के गले में काले धागे से बांधा हुआ ताबीज था। शायद इसीलिए जॉन सबको बोलता है फिर मिलेंगे, लेकिन किसी और दुनिया में।